डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 1 यूनिट 3 मेजर सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स, जिसमें कि हम सेशन नंबर 3 पढ़ेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम। सबसे पहले हमारा सेशन ऑब्जेक्टिव, यानी इस सेशन के अंदर जो है हम किन किन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस सेशन में हम सबसे पहले जानेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में कि लुब्रिकेशन सिस्टम होता क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, यानी जो लुब्रिकेशन सिस्टम को प्रयोग करने का जो पर्पस है वो क्या पर्पस है, और जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है ऑटोमोबाइल्स व्हीकल के अंदर ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनको लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। इन सभी चीजों के बारे में जो है हम इस सेशन के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन। तो हम सिंपल शब्दों में यदि इसको समझेंगे, लुब्रिकेशन सिस्टम, यदि हम इसको ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर करें तो जो ह्यूमन जो बॉडी होती है उसको लुब्रिकेट करने के लिए जो हम जैसे कुकिंग ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं या घी का प्रयोग करते हैं, मक्खन का प्रयोग करते हैं, जो कि ह्यूमंस की जो हड्डियां होती हैं उनमें जो घर्षण होता है उस घर्षण को वो कम करती हैं। ठीक इसी प्रकार जब एक ऑटोमोटिव इंजन वर्क करता है तो उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के मेटल के कंपोनेंट लगे हैं उन कंपोनेंट्स में जो है वो घर्षण होता है और जिसकी वजह से जो है हीट उत्पन्न होती है। तो उस उत्पन्न हुई हीट और घर्षण को कम करने के लिए जो है वो इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो इंजन के जो कंपोनेंट्स हैं, जो भाग हैं, वो सही तरीके से काम करते रहें। लुब्रिकेशन सिस्टम जो है वो इंजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लुब्रिकेशन के बिना जो है वो इंजन स्मूथली वर्क नहीं कर सकता है, या हम कहें तो लुब्रिकेशन सिस्टम के बिना इंजन नहीं चल सकता है। क्योंकि जब दो मेटेलिक सरफेस आपस में घर्षण उत्पन्न करेंगे तो हीट की वजह से जो है उनमें जो उनका आकार होगा उसमें बदलाव होना शुरू उत्पन्न हो जाएगा और जो इंजन है वो सीज हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। तो इंजन सही तरीके से काम करता रहे, जो इंजन के जो भाग हैं वह सही तरीके से वर्किंग करते रहें, इसके लिए जो है लुब्रिकेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इंजन के जो कंपोनेंट हैं जब वो आपस में चलते हैं तो वो ड्राई फ्रिक्शन या सॉलिड फ्रिक्शन जो है उत्पन्न करते हैं। इस फ्रिक्शन की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है जो मेटल की सरफेस को घिसने लग जाते हैं। तो जो लुब्रिकेशन जो सिस्टम है वो मेटल को घिसने से बचाना, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह मेटल के सरफेसों में एक लेयर बना देगा जिससे कि जो मेटल के सरफेस है उनमें घर्षण कम होगा, हीट कम उत्पन्न होगी और वो ज़्यादा स्मूथली वर्क करेंगे। जैसे कि चित्र में आपको एक लुब्रिकेशन सिस्टम दिखाई दे रहा है, इसमें आप लुब्रिकेशन सिस्टम के कई भाग देख रहे हैं, जिसमें सबसे नीचे ऑयल संप लगा हुआ है, इसे हम ऑयल पैन भी कहते हैं। ऑयल संप या ऑयल पैन के अंदर जो है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल को स्टोर किया जाता है। जब इंजन स्टार्ट होता है तो इस तेल को, लुब्रिकेटिंग ऑयल को जो है एक पंप की सहायता से जो है वो खींचा जाता है, जिसे पावर पंप भी कहा जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं वो स्ट्रेनर एक कंपोनेंट लगा होता है जो लुब्रिकेटिंग ऑयल की अशुद्धियों को जो है वो प्योर करके आगे
भेजता है। यदि कुछ इम्प्योरिटीज और यदि लुब्रिकेटिंग ऑयल में रह जाए तो इसमें एक ऑयल फिल्टर भी लगा होता है जो कि अशुद्धियों को जो है फिल्टर में रख देगा और जो ऑयल होगा उसको लुब्रिकेशन पर्पस के लिए जो है इंजन के भागों में भेज देगा। ऑयल के प्रेशर को नोट करने के लिए इसमें ऑयल प्रेशर गेज लगी होती है। जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है वो इंजन के भागों को मुख्य रूप से क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, रॉकर आर्म, पुश रॉड्स, टैपेट, ऑयल गैलरीज या वॉल्व्स, सिलेंडर हेड, कैमशाफ्ट और भी इंजन के छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जिनको यह लुब्रिकेट करता है। यदि हम लुब्रिकेशन सिस्टम की वर्किंग के बारे में जाने तो जो ऑयल सम्प है उसमें जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है स्टोर किया होता है, पंप की सहायता से जो है उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को पंप किया जाता है। इम्प्योरिटीज को जो है फिल्टर द्वारा शुद्ध किया जाता है और जो ऑयल होता है वो ऑयल गैलरीज से होता हुआ या कंपोनेंट्स में होल्स बने होते हैं, उन होल्स से होता हुआ जो इंजन के विभिन्न भागों को जो है वो लुब्रिकेट करता है। जैसे कि चित्र में आप येलो कलर के जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं आप देख पा रहे हैं, यह लुब्रिकेटिंग ऑयल है जो इंजन के विभिन्न भागों को जो है वो लुब्रिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, यानी जो लुब्रिकेशन सिस्टम है उसको प्रयोग करने के मुख्य कारण क्या है। तो इसमें सबसे पहला जो है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है वो इंजन के कंपोनेंट्स जब वर्किंग करते हैं उनमें जो घर्षण उत्पन्न होता है उस घर्षण को कम करने के लिए जो है लुब्रिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जितना इंजन के भागों में फ्रिक्शन ज्यादा होगा उतनी जो है पावर लॉस ज्यादा होगी। तो पावर लॉस को कम करने के लिए इंजन स्मूथली वर्क करता रहे, इंजन के जो भाग हैं वो स्मूथली वर्क करता रहे बिना किसी वियर के, जिसके लिए लुब्रिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट, यानी जब इंजन के कंपोनेंट्स आपस में चलते हैं तो बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होती है। उस हीट को कम करने के लिए भी जो है लुब्रिकेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि लुब्रिकेशन सिस्टम में जब लुब्रिकेटिंग ऑयल इंजन के कंपोनेंट्स में जाएगा तो दोनों कंपोनेंट्स के बीच में एक लेयर उत्पन्न कर देगा जो कि हीट को कम करेगी। नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड कुशनिंग इफेक्ट, यानी गद्देदार प्रभाव देना, जिससे हमारा मतलब यह है कि जब इंजन के कंपोनेंट्स आप चलेंगे आपस में तो जो इंजन में जो जर्क उत्पन्न होगी, वाइब्रेशन उत्पन्न होगी, उस वाइब्रेशन का जो प्रभाव है वह इंजन के भागों पे ना पड़े। तो लुब्रिकेशन सिस्टम जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब इंजन के कंपोनेंट्स आपस में चलते हैं, फ्रिक्शन उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल जब उन भागों में जाएगा तो दो भागों के बीच में एक लेयर बना देगा जिससे कि वाइब्रेशन की वजह से जो भाग होंगे उनमें वियर कम होगी। तो जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है वो इंजन के कंपोनेंट्स के लिए कुशनिंग इफेक्ट भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड क्लीनिंग एक्शन, यानी जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वह एक क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी कार्य करता रहता है। जब इंजन के बीच में कंबशन प्रोसेस होती है, गैसें जलती हैं, तो बहुत ज़्यादा जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो इंजन के कंपोनेंट के ऊपर जमा हो जाते हैं। जब सर्कुलेशन के दौरान कूलिंग सिस्टम ये लुब्रिकेशन सिस्टम जो है वो बहता है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है जो बहता है वह इस प्रकार की इम्प्योरिटीज को अपने साथ बहाकर ले जाता है। नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड सीलिंग एक्शन, यानी जब कंबशन प्रोसेस होगा, गैसें जलेंगी
तो जो गैसें होगी वो लीक ना हो, जो हाई प्रेशर होगा वो सिलेंडर से बाहर ना जाए या क्रैंक केस की तरफ ना जाए। तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो बीच में एक लेयर बना देता है जो कि एज ए सीलिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है और गैसों को लीक होने से रोकता है। नेक्स्ट है हमारा अदर लुब्रिकेशन पार्ट्स, यानी व्हीकल के अंदर, वाहन के अंदर ऐसे कौन कौन से अन्य भाग होते हैं जिनको लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। इसमें गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, स्टीयरिंग गियर बॉक्स और अन्य इस प्रकार के ज्वाइंट जहां पर फ्रिक्शन होता है, लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। गियर बॉक्स, डिफरेंशियल और स्टीयरिंग गियर बॉक्स में जो है वो लिक्विड लुब्रिकेशन जो है इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो अन्य जो ज्वाइंट्स होते हैं उनमें ग्रीस जो कि सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, हमने इस सेशन में किन किन चीजों के बारे में जाना। तो हमने मुख्य रूप से जो है इस सेशन में लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में जाना। तो लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में हम बताएं, इससे पहले हमने जाना कि लुब्रिकेशन सिस्टम इस प्रकार का सिस्टम होता है जो इंजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें जो घर्षण होता है, जो हीट उत्पन्न होती है, उस घर्षण और हीट को कम करने के लिए जो है वाहन के इंजन के अंदर लुब्रिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन का उद्देश्य क्या है, विस्तार से जो है हमने इस सेशन में पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में जाना। और जो वाहन के अंदर कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिनमें कि गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, स्टीयरिंग गियर बॉक्स और ऐसे ज्वाइंट्स हैं जिनको लुब्रिकेशन की जरूरत होती है, उनके बारे में हमने विस्तार से जो है इस सेशन में जाना। लास्ट है हमारा कि हम अगले सेशन में जो है किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो अगला जो हमारा सेशन होगा वो व्हीकल के कूलिंग सिस्टम के बारे में होगा, यानी कूलिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है, वाहन को कूलिंग सिस्टम की जरूरत क्यों होती है। हम जाने तो कूलिंग की आवश्यकता जो है सभी को होती है। जैसे ह्यूमंस को कूलिंग जो है वो एयर के द्वारा मिलती है या पानी के द्वारा मिलती है, ठीक उसी प्रकार जो वाहन का जो इंजन होता है उसकी कूलिंग भी जो है वो एयर और वाटर के द्वारा ही की जाती है। जैसे कि चित्र में जो है आप एक कूलिंग सिस्टम देख पा रहे हैं, यह वाटर कूलिंग सिस्टम है जिसमें कि पानी की सहायता से जो है इंजन की हीट को कम किया जाता है। इसमें हम मुख्य रूप से जानेंगे कूलिंग सिस्टम के भागों के बारे में। जैसे कि चित्र में आपको सबसे आगे रेडिएटर दिखाई दे रहा है, हॉस कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं, वाटर पंप दिखाई दे रहा है, जो कि कूलिंग सिस्टम में जो है मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं और उनका प्रयोग जो है कूलिंग सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।